विधानसभा में हंगामा, इधर बुक व ड्रेस स्टॉल पर छापेमारी, आधा दर्जन दुकान संचालकों पर मामला दर्ज, स्कूल सामग्री में कमीशन का मामला। वरमाला के पहले दुल्हन ने दूल्हे को जड़ा तमाचा, फिर की शादी, कलेक्ट्रेट कोर्ट में शादी करने पहुंचा था प्रेमी जोड़ा, हंगामे के बीच हुई शादी। भाजपा की संभागीय बैठक शुरू, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष सहित वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के पाठ पढ़ाया। ट्रिपल आईटी में स्टूडेंट का धमाल, स्टेज पर थिरके जैसे प्रोफेशनल डांसर, रोबो फाइट देखने लगी लोगों की भीड़। राजशेखर समारोह में मंच पर झलका कला का बोध, नृत्य का नूर, नाटक व नृत्य प्रतियोगियों ने लोगों का मन मोहा। इंडियन अकाउंटेंट एसोसिएशन एवं शिक्षा मंडल एमपी शाखा जबलपुर द्वारा अकाउंटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला, विशेषज्ञ स्टूडेंट को बता रहे हैं बारीकियां। विदेशों में रहने वाले देवी भक्त अनुष्ठान का वीडियो देखकर कमाएंगे पुण्य, सिद्ध पीठों में की गई व्यवस्था, मेल द्वारा भेजे जाएंगे अनुष्ठान के वीडियो। मां कर्मा देवी जयंती पर हुई समाज विकास की चर्चा, अतिथियों ने कहा मां कर्मा के आदर्शों पर चलकर ही साहू समाज को मिलेगा नई दिशा। मौसम चक्र गड़बड़ाया, 48 घंटे में चढ़ा 10 डिग्री पारा, बढ़ा लू का खतरा, डॉक्टरों ने कहा बरतें सावधानी। अब समाचार विस्तार से। स्कूल यूनिफॉर्म और कॉपी किताबों में हो रही कमीशनबाजी को लेकर विधानसभा में 2 दिन पहले हंगामा हुआ। इसके बाद जबलपुर जिला प्रशासन हरकत में आया और शुक्रवार देर शाम प्रशासन ने 3 बुक स्टोर्स व यूनिफॉर्म की दुकानों पर छापा मारा, जहां भारी अनियमितताएं पाई गई। इसके बाद प्रशासन ने दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। दुकानदारों और लोगों की शिकायतों के आधार पर स्कूल प्रबंधनों की भी जाँच की जा रही है। नया शिक्षण सत्र शुरू होने वाला है। किताबों की सूची कहाँ है? रेट लिस्ट भी चस्पा नहीं है। NCERT पब्लिकेशन की किताबें कहाँ हैं? प्रशासनिक टीम ने शुक्रवार को 3 किताब दुकानों में दबिश दी। तो कहाँ मिल रही है उनकी कॉपी किताब? उनकी मिल रही है मगर रेट बहुत ज़्यादा है। एक दुकान में NCERT की पुस्तकें नहीं मिलने पर उन्होंने दुकान संचालक को हिदायत दी। SDM अरविंद सिंह टीम के साथ गोरखपुर स्थित संगम बुक डिपो पहुंचे। संचालक से NCERT की किताबों का सेट मांगा। वहां इस पब्लिकेशन की एक भी पुस्तक नहीं थी। टीम ने गोरखपुर स्थित अवस्थी बुक डिपो तथा मदन महल स्थित ओम बुक डिपो में भी जांच की। दुकान संचालकों ने बताया कि 2 प्रमुख बुक डिपो की ज़्यादातर बड़े स्कूलों से साठगांठ है, जहां कमीशनबाजी का मामला खुलासा हो सकता है। वहीं नाप की यूनिफॉर्म नहीं देने के मामले में यूनिफॉर्म विक्रेताओं पर शिकंजा कसा गया है। गणवेश विक्रेताओं की दुकानों पर शुक्रवार शाम छापे मारे गए। नापतोल विभाग की टीम ने मालवीय चौक स्थित नॉवेल्टी ड्रेसेस और A to Z ड्रेसेस पर कार्रवाई की। जांच के दौरान दोनों ही दुकानों में अनियमितता मिली। विभाग द्वारा विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। प्रेमी जोड़ा शादी करने पहुंचा, लेकिन वाद विवाद और हाथापाई तक नौबत आ गई। वरमाला के पहले दुल्हन ने दूल्हे को जड़ दिया तमाचा और बीच बचाव करने आई उसकी बहन को भी मारा। प्यार करने वाले जोड़े ने कलेक्ट्रेट में की है शादी। जबलपुर का मामला है। लड़की ने दूल्हे की बहन को भी पीटा। लड़के के परिजनों ने शादी रखवाने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे। आखिरकार लड़की ने लड़के को धमकाते हुए शादी कर ली। प्यार में अंधे लड़के ने परिजनों को नकारा और लड़की को अपनाया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, जब होता है तो लवर किसी परी से कम नहीं लगती, लेकिन यही परी कब काली का रूप धारण कर ले ये कोई नहीं जानता। कुछ ऐसा ही नज़ारा शुक्रवार को कलेक्ट्रेट में देखने मिला, जहां प्रेमिका से दुल्हन बन रही युवती ने अपने प्रेमी को जोरदार तमाचा जड़ने के बाद में शादी की। वहीं बीच बचाव करने आई दूल्हे की बहन को भी पीटा। इसके बाद रजिस्टर्ड मैरिज हुई। युवती ने कहा, तूने मुझसे प्यार किया है, शादी तो करनी ही होगी, चुप क्यों बैठा है, जवाब दे। यह कहते हुए दुल्हन ने अपने होने वाले पति को झकझोरा। जवाब नहीं मिला तो उसने ताबड़तोड़ तमाचे जड़ दिए। दूल्हे की बहन ने समझाने की कोशिश की तो दुल्हन व उसकी मां ने उससे मारपीट कर दी। दूल्हे अनिकेत को उसके परिजनों ने शादी न करने की समझाइश दी, लेकिन वह नहीं माना। उसने त्रिजटा से शादी की कानूनी प्रक्रिया पूरी करी। गहमा गहमी के बीच हुई दोनों की शादी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी रही। भाजपा की संभागीय बैठक शुरू, भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे व वरिष्ठ नेताओं द्वारा कार्यकर्ताओं को पार्टी की गाइडलाइन और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराया जा रहा है। साल 2018 में होने हैं विधानसभा चुनाव, जिसकी तैयारियों में भाजपा अभी से जुड़ गई है। नगर अध्यक्ष GS ठाकुर के अनुसार कार्यकर्ताओं को पार्टी की गाइडलाइन और उन्हें आगामी चुनावों के लिए तैयार करने के लिए संभागीय बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष अभिलाष पांडे द्वारा विशेष तौर पर युवाओं को
को प्रेरित किया जा रहा है। वहीं वरिष्ठ नेताओं द्वारा पार्टी की गाइडलाइन और विचारधारा पर विस्तार से व्याख्यान दिया जा रहा है। इन सब की एक बैठक बुलाई है। उस बैठक में कुछ 3-4 विषय हैं। उनमें मुख्य रूप से एक विषय है कि हमारा भारतीय जनता पार्टी का जो दैनंदिन कार्यों का संचालन होता है आंदोलन से मुद्दे से उसको क्लोज किया जाए, समाप्त किया जाए, उसके संबंध में बातचीत होना है। उसकी क्या भी कहाँ स्थिति है वो आने वाले 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। स्थापना दिवस को भारतीय जनता पार्टी एक पर्व के रूप में उत्साह से मनाती है, बूथ स्तर पर मनाती है। उस बूथ स्तर पर मनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई है, क्या कार्य योजना है, इस संबंध में यहाँ पर रखी गई है बैठक, उसमें चर्चा। ट्रिपल आईटीडीएम जबलपुर में इंटर ट्रिपल आईटी टेक्नो फेस्ट का आयोजन हो रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स प्रोफेशनल डांसर्स को भी मात दे रहे हैं। एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिसकी तारीफें खूब बटोर रहे हैं। पूरे हॉल में एक ही बात आती है, वंस मोर वंस मोर। लड़के द्वारा बैले डांस प्रस्तुत करने पर उसकी प्रस्तुतियों के लिए डिमांड होती रही कार्यक्रम के अंत तक। वहीं कैंपस में कभी एक्सीडेंट होते हैं, कभी गाड़ियां बचती हैं, तो कभी दूसरे को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ती हैं। यह नज़ारा किसी रोड का नहीं बल्कि रोबोवार में देखने मिला है। ट्रिपल आईटीडीएम में रोबोवार का विशेष प्रस्तुति हुई, जिसे देखने लोगों की भीड़ जुटी रही। आरडीयू में अखिल भारतीय राजशेखर समारोह के दूसरे दिन कार्यशाला और नृत्य का आयोजन हुआ।
राजशेखर के अनुपम व्यक्तित्व और उनके साहित्य के दर्शन गोष्ठी के साथ नाटक और नृत्यों के माध्यम से लोगों को उनके जीवन परिचय दिया गया। रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय राजशेखर समारोह का दूसरा दिन रहा। कला और अभिव्यक्ति के नाम संस्कृति विभाग और पाली प्राकृत विभाग एवं कालिदास संस्कृत अकादमी उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम कला बोध कार्यशाला का आयोजन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि भोपाल के माधवराव सप्रे संग्रहालय के निदेशक पद्मश्री विजयदत्त श्रीधर थे। उन्होंने कहा कि कला संवेदनाओं की कलात्मक अभिव्यक्ति का माध्यम है। वाद विवाद से कलाओं को मुक्त रखा जाना चाहिए। महाकवि राजशेखर के साहित्यों से यह निखर कर आता है। कला के रसास्वादन का सलीका होना चाहिए। सारस्वत अतिथि वरिष्ठ कला समीक्षक एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर सुशील त्रिवेदी थे। उन्होंने कहा कि आत्मा का कला से सीधा संबंध होता है। कार्यक्रम के दौरान सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ। नाटक मंचन से कलाकारों ने राजशेखर के जीवन चरित्र को बयां किया, जिसे खूब सराहा गया। सीएस कॉलेज में शनिवार को इंडियन अकाउंटेंट एसोसिएशन एवं शिक्षा मंडल एमपी शाखा जबलपुर द्वारा काउंटिंग एजुकेशन एंड रिसर्च विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। विशेषज्ञ शामिल होकर छात्रों को अकाउंटिंग की बारीकियां सिखा रहे हैं। अब विदेशों में रहने वाले देवी भक्तों को नवरात्र में देवी दरबार तक नहीं आना पड़ेगा। उनकी परेशानियों के लिए माता का अनुष्ठान और माता की भक्ति स्वयं उनके पास पहुंच जाएगी। माता के दरबार का अनुष्ठान उनके घर तक पहुंचे, इसके लिए सिद्ध पीठों के प्रबंधन समितियों ने इसके लिए खास व्यवस्था की है। विदेशों में रहने वाले देवी भक्तों को कई बार मंदिर में आना मुश्किल होता है, लेकिन इस बार मंदिर प्रबंधन समितियों ने उनके समस्या का निदान कर लिया है। जी हाँ, अब जो भी नवरात्र के दौरान अनुष्ठान होंगे उसका वीडियो बनाया जाएगा और समिति द्वारा उन विदेशी भक्तों को वो वीडियो भेजा जाएगा जो देवी के दरबार में अपनी हाजिरी नहीं लगा पा रहे हैं। मंदिरों में भक्त अपने नाम से पूजन के लिए राशि जमा कर रहे हैं। वहीं कुछ भक्त विदेशों में होने से बैंक खाते, मनी ऑर्डर अथवा रिश्तेदारों के माध्यम से पूजा की रसीद कटवा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने मिल रहा है इन दिनों संस्कारधानी के देवालयों में। त्रिपुर सुंदरी में एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत जो भक्त मंदिर नहीं पहुंच सकते उन्हें देवी अनुष्ठान और पूजन के लाइव दर्शन कराने के लिए उनके वीडियो फुटेज उनके ईमेल एड्रेस पर भेजने की तैयारी की गई है। 29 मार्च से प्रारंभ हो रही नवरात्रि 8 दिन में पूर्ण होगी, जबकि केंद्रीय पुरातत्व व सर्वेक्षण विभाग द्वारा संरक्षित त्रिपुर सुंदरी मंदिर में 9 दिन तक 9 शक्ति उपासना की जाएगी। अन्य मंदिरों में भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। साहू समाज के लोगों ने माँ कर्मा जयंती धूमधाम से मनाई। अतिथियों ने कहा, माँ कर्मा के आदर्शों पर चलकर ही समाज को नई दिशा मिलेगी। साहू समाज के लोगों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर समाज की आराध्य कर्मा देवी जयंती मनाई। मुख्य आयोजन साहू युवा संस्था के तत्वाधान में शहीद स्मारक पोल बाजार में आयोजित हुआ, जिसमें पूजन अर्चन के बाद भक्तिमय संगीत, प्रतिभाशाली व प्रबुद्ध जनों का सम्मान हुआ। माँ कर्मा देवी जयंती के अवसर पर साहू समाज के लोगों ने शहर के विभिन्न स्थानों पर समाज की आराध्य माँ कर्मा देवी जयंती मनाई। मुख्य आयोजन साहू युवा संस्था के द्वारा शहीद स्मारक गोल बाजार में आयोजित किया गया। पूजन अर्चन आरती के बाद भक्तिमय संगीत, प्रतिभाशाली व प्रबुद्ध जनों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर समाज की पत्रिका का विमोचन किया गया। प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं सम्मानित हुए। महाकौशल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रभात साहू, अध्यक्ष दीपक साहू, कैलाश साहू व राधे साहू ने समाज की प्रतिभाओं को निरंतर आगे बढ़ने के लिए कहा। साहू युवा संस्था ने माँ कर्मा मंदिर बड़ी खेरमाई एवं भंतली स्थित जायसवाल वार्ड में माँ कर्मा जयंती मनाई। मौसम चक्र गड़बड़ाया है। 48 घंटे में 10 डिग्री पारा चढ़ के आया है। जी हाँ, लू का खतरा भी बढ़ गया है। मौसम में हो रहा परिवर्तन सेहत बिगाड़ रहा है। जरा सी असावधानी भारी पड़ सकती है, यह कहना है डॉक्टरों का।
गर्मी के शुरुआत में ही बीमारों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। बच्चे और बुजुर्ग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। डॉक्टरों का कहना है कि गर्मी में खान पान पर विशेष ध्यान देना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार पहले बरसात, ठंड और गर्मी का एक निश्चित समय था, लेकिन यह चक्र गड़बड़ा चुका है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में फर्क आ गया। इस कारण बैक्टीरिया और वायरस की ग्रोथ तेजी से हो रही है। इस मौसम में गले के संक्रमण, चक्कर आने की शिकायत, वायरल बुखार के साथ ही मलेरिया, पीलिया के मरीज भी बढ़ रहे हैं। पारा लगातार बढ़ता चला जा रहा है। शनिवार को दोपहर 2 बजे तक पारा की करीबन 39 से 40 डिग्री के बीच रहा। लोगों को अभी से चुभन का एहसास होने लगा है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि यह पारा अभी और बढ़ेगा। इस बार गर्मी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए www.patrika.com। नमस्कार, जय हिंद।